नमस्कार, जोहार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शिल्पा। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास करता है, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि अगर हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीना चाहें तो अपने सेहत के प्रति जागरूक रहे, जानकार रहे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा यह कार्यक्रम आप लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियों को लाता है। हमारा आज का टॉपिक है पथरी। पथरी को हम स्टोन के नाम से भी जानते हैं। पथरी में हमारे पेट में और कभी कभी कमर और पिछले हिस्से से काफ़ी दर्द महसूस होता है, जो कि असहनीय होता है। इसके अलावे भी इसमें और भी लक्षण पाए जाते हैं। हमारे मरीज इन लक्षणों को समझकर जल्द से जल्द इसका इलाज कर इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। ये पथरी है क्या, क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और होम्योपैथ में इसका कितना इलाज संभव है और कितना अच्छे तरीके से इलाज होता है, इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर ज्योति सिन्हा जी, जो कि स्वयं एक होम्योपैथिक चिकित्सक है। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये पथरी है क्या और क्या होता है इसमें। पथरी बेसिकली उसको गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं, जो कि गॉल ब्लैडर में होता है और किडनी में होता है। इसमें क्या होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन जब होता है तो उसमें हम गॉल ब्लैडर एक थैली है जिसे पित्त की थैली बोलते हैं, जो कि पित्त को स्टोर करता है, दैट इज़ बाइल को स्टोर करता है। तो उसी के कॉम्पोजिशन में कभी कभी जब डिफरेंस या कोई दिक्कत जब पैदा होती है तो वही बाइल एक स्टोन फॉर्म में धीरे 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 जमा होकर एक स्टोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्टोन उस पर बन जाता है। वही चीज़ किडनी के साथ होता है। किडनी यूरिन को फिल्टर करने का काम करता है। किडनी में क्या होता है कि यूरिन के जैसे यूरिन में मिनरल्स होते हैं और बहुत सारे एसिड सॉल्ट्स होते हैं, वो जब प्रिसिपिटेट कर जाते हैं और जमा होने शुरू हो जाते हैं तो वो स्टोन फॉर्म हो जाते हैं, तो वो किडनी स्टोन हो गया। जी, क्या कारण है ये जो फिल्टरेशन का काम होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये फंक्शन क्यों फेल होने लग जाता है? ये बेसिकली फेल होता है जस्ट बिकॉज कि हमारा खान पान अच्छा नहीं रहता है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रहता है। अगर हम ये सारी चीज़ों को मेंटेन रखें तो हमारा बॉडी नॉर्मल रूप से काम करता रहेगा। अगर कुछ डीरेंजमेंट आएगा तो कुछ भी ये सारी चीज़ें दिक्कत होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। मैम, आपने जैसे खान पान की बात की, तो हमें किन किन चीज़ों में परहेज करना चाहिए? पहला, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन की अगर हम बात करें उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो उसके लिए हमें ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल वाले जो फूड होते हैं वो हमें कम खाने चाहिए। सेकंड है, हमें अच्छे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स। फिर डाइट में हमें अच्छे स्प्राउट्स लेने चाहिए। किडनी स्टोन के साथ भी यही सारा चीज़ है। और किडनी स्टोन के लिए बेसिकली कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, फिर विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। जी, पानी की आपने बात की, तो अगर एक मरीज़ है तो उन्हें दिन में कितना पानी पीना चाहिए? कम से कम उन्हें 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, ताकि जो भी स्टोन उनके बॉडी में है वो फ्लश आउट हो सके। और गॉल ब्लैडर स्टोन में क्या होता है कि ज़्यादा पानी पीने से बाइल डाइल्यूट होता है, जिसके कारण फर्दर स्टोन नहीं फॉर्म होते हैं। मैम, मैंने सुना है कि बहुत सी दवाइयों के असर के कारण भी हमारे पथरी का शिकायत हो जाता है हमें, तो क्या कौन सी दवाइयाँ हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए? दवाइयों में देखिए, बेसिकली जो दवाइयाँ हैं जिसमें कैल्शियम ज़्यादा रहती हैं, तो वो कैल्शियम क्या होती है, जाके डिपॉजिट हो जाती है हमारे किडनी में, जो कि स्टोन फॉर्म करती है। प्रेगनेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं उनमें भी वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है स्टोन फॉर्म होने का। जी, तो क्या लक्षण दिखते हैं मैम इसमें? गॉल ब्लैडर स्टोन में आपको पेन होगा, दर्द होगा, जो कि आपके राइट अपर एब्डोमेन में, मतलब यहाँ जो रिब केज, यहाँ पे जो रिब केज है वो जहाँ एंड होता है, यहीं पे आपको दर्द होगा। और वो दर्द आपके बैक में भी जाएगा और समटाइम वो रेडिएट करेगा आपके शोल्डर, राइट शोल्डर में, क्योंकि सेम नर्व दोनों जगह सप्लाई करती है। इसके साथ आपको वॉमिटिंग होगा, नोज़िया टेंडेंसी लगेगी, मतलब मिचली आएगी, इनडाइजेशन की शिकायत हमेशा बनी रहेगी, एसिडिटी रहेगी। ये सब आपको गॉल ब्लैडर स्टोन में दिखेगा। और जब अगर इसके साथ इन्फेक्शन अगर हो गया तो फिर फीवर आएगा, चिल्स आएगी, मतलब शिवरिंग आएगी। और यही चीज़ अगर किडनी स्टोन में हम बात करें तो किडनी स्टोन का दर्द दोनों नीचे साइड में होता है, यहाँ ये साइड से होके वो बैक में रेडिएट करता है, तब हमें जानना चाहिए कि किडनी स्टोन का दर्द है। किडनी स्टोन में भी हमें जैसे कि यूरिन करने में दिक्कत होगी,
फ्रीक्वेंसी बार बार हमें यूरिन जाने की दिक्कत महसूस होगी, यूरिन में कभी कभी ब्लड आता है जिसके कारण हमारा यूरिन रेड दिखता है, ये सारी दिक्कत बनी रहेगी। और इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसके साथ फिर से फीवर, जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ फीवर और चिल्स ये सब आना स्टार्ट हो जाएगा। जी, जैसा कि आम दर्द में लोगों को पेट दर्द महसूस होता है, तो ये पेट नॉर्मल पेट दर्द और ये जो पथरी का दर्द है उसमें अंतर मरीज़ कैसे पहचान पाएंगे? देखिए, पहले तो जैसा मैंने भी बताया, लोकेशन मतलब उसके स्थान का अंतर है। नॉर्मल पेट दर्द आपको ये पूरा एब्डोमेन में कहीं भी कर सकता है, जो कि अगर आप गैस ये सब का दवाई लेंगे वो सबसाइड कर जाएगा, मतलब वो सब कम हो जाएगा। बट जैसे गॉल ब्लैडर का स्टोन है वो टिपिकल यहाँ, क्योंकि यहाँ लिवर रहता है, यहाँ रिब केज के नीचे, और उसी के साथ नीचे वहाँ पे अटैच रहता है गॉल ब्लैडर, तो उसका पेन यहाँ होगा जो कि पीछे रेडिएट करेगा और राइट शोल्डर पे। और जो किडनी का स्टोन होगा वो नीचे नीचे लोअर एब्डोमेन में होगा, जो कि बैक साइड में रेडिएट करेगा। तो ड्यू टू लोकेशन हम लोग जान सकते हैं कि हाँ ये किडनी स्टोन है या गॉल ब्लैडर स्टोन है। उसके साथ उसका एसोसिएटिंग सिम्टम्स रहेगा, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर एक्सेट्रा। तो ये जो लक्षण होते हैं क्या सभी मरीजों में एक जैसे ही होते हैं? बेसिकली सभी मरीजों में ये एक जैसे होते हैं, किन्हीं में किस थोड़ा मोड़ा डिफरेंस सब में आता है, लेकिन ये इसका कार्डिनल साइंस है जो कि हम लोग बोलते हैं, जो मेन साइन है जिसे देख के हम लोग पहचानते हैं कि ये यही चीज़ है, जैसे किडनी स्टोन है या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन है। मैम, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल लोग होम्योपैथ की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसका एलोपैथ में इलाज संभव नहीं है काफ़ी लंबे समय तक, तो वैसी जगहों पर होम्योपैथ की चिकित्सा काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है। मैं जानना चाहूँगी कि ये पथरी के रोग में होम्योपैथ चिकित्सा कितनी कारगर है? देखिए, पथरी के रोग में होम्योपैथी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशंस रहता है। जैसे अगर गॉल स्टोन है तो वो छोटा स्टोन है और जैसे स्टार्टिंग फेज़ है वो पूरा सॉलिडिफाई नहीं हुआ है, उस केस में होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो धीरे धीरे उसको डिसॉल्व करता है और वो पथरी गल जाती है। वैसे ही अगर किडनी स्टोन में हम लोग देखें तो किडनी स्टोन में भी जैसे किडनी जो स्टोन बना रहता है वो होम्योपैथिक मेडिसिन से वो धीरे धीरे डिसॉल्व होकर यूरिन के थ्रू वो निकल जाता है। तो होम्योपैथिक बहुत इफ़ेक्टिव है, और लेकिन है कि उसका लिमिटेशंस भी साथ साथ मौजूद है। मैम, आपके पास कोई मरीज़ आते हैं तो उनको आप डायग्नोसिस किस तरह करते हैं और कैसे क्या क्या जांच करवाते हैं जिससे पता चले कि उन्हें पथरी का रोग है? पहले तो जैसे सिम्टम्स हम लोग पेशेंट का लेते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि मे बी ये गॉल स्टोन है या किडनी स्टोन है। उसके बाद हम लोग उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो गॉल स्टोन के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड ऑफ द अपर एब्डोमेन, पहला एब्डोमेन का अपर पार्ट का हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं और लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। उसमें हम लोग को पता चल जाता है कि लिवर ढंग से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि पथरी गॉल ब्लैडर स्टोन होने का एक रीज़न ये भी होता है कि लिवर अच्छा से बाइल बना नहीं पा रहा है, अच्छा बाइल नहीं रहता है, जिसके कारण गॉल ब्लैडर में वो जाकर डिपॉजिट होने लगता है, वो फ्लो नहीं कर पाता है और वो स्टोन हो जाता है। और किडनी स्टोन के केस में हम लोग अपने अल्ट्रासाउंड ऑफ द लोअर एब्डोमेन कराते हैं। लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसमें स्टोन हम लोग को पता चल जाएगा कहाँ है, कितने साइज़ का है, सारा कुछ हम लोग को पता चल जाता है। जी, किस तरह की दवाइयाँ आप मरीजों को देते हैं? होम्योपैथिक में देखिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब कोई भी पेशेंट है तो उसका मेंटल सिम्टम्स लेते हैं, उसका फिजिकल सिम्टम्स लेते हैं, उसका जनरल सिम्टम्स लेते हैं, उसे क्या अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, बिकॉज होम्योपैथी में हर पेशेंट अलग होता है। हम लोग डिज़ीज़ को ट्रीट नहीं करते, हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब एक पेशेंट वो नॉर्मल है, उस पर कोई डिजीज़ नहीं होता, क्या अबनॉर्मलिटीज़ आई उस पेशेंट में जिसके कारण वो स्टोन फॉर्म हुआ। नॉर्मली स्टोन नहीं फॉर्म हुआ, कुछ अबनॉर्मलिटीज़ उनके बॉडी में आई तब जाके स्टोन का फॉर्म हुआ। तो हम लोग उस अबनॉर्मलिटी को ट्रीट करते हैं जिसके कारण स्टोन खुद ब खुद ट्रीट हो जाता है। तो वो दवाइयाँ क्या हैं जो आप देती हैं इसमें, उनके नाम बताना, साझा करना चाहेंगे आप हमारे मरीजों से? हर पेशेंट, अगर 2 पेशेंट मेरे पास आए उन्हें गॉल ब्लैडर स्टोन है तो ज़रूरी नहीं दोनों को एक मेडिसिन मिले। हम लोग पूरा प्रॉपर वाइज केस टेकिंग करते हैं, 1 से 1.5 घंटा का केस टेकिंग होता है। उनसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर हम लोग उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब हुआ वो देते हैं। उसके साथ जनरल मेडिसिन भी है जो इफ़ेक्टिव है, जैसे गॉल ब्लैडर का स्टोन में बर्बेरिस है, चिलिडोनियम है, कार्डस है, फेल्टाउरी है, लाइकोपोडियम है। उसी तरह किडनी स्टोन की अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन में भी उसका भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हर पेशेंट का अलग अलग होता है, अलग अलग ट्रीटमेंट, अलग अलग मेडिसिन एंड अलग अलग पोटेंसी, मतलब पावर, हर मेडिसिन का अलग अलग पावर अलग अलग पेशेंट को दिया जाता है। जनरल मेडिसिन की बात करें तो कोई कोई मेडिसिन है जैसे बर्बेरिस, अगेन किडनी स्टोन में भी काम करती है।
लाइकोपोडियम हो गया, नक्स हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, ये सब जनरल मेडिसिन है जो काम करती है अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। जी, जो आप जनरल मेडिसिन की बात कर रही हैं, क्या वो मरीज बिना डॉक्टर के सलाह के ले सकते हैं? नहीं, कभी भी कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जनरल मेडिसिन भी है तो उसका पोटेंसी, दैट मीन्स पावर अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं अगर हम किसी को लाइकोपोडियम 30 दे रहे हैं तो सेकंड इंसान को भी लाइकोपोडियम 30 ही चलेगा, इट में डिफर। सेकंड इंसान को हो सकता है उसे 200 चले या फिर लाइकोपोडियम 6 चले, ये सब लाइकोपोडियम की पावर है। ऐसे ही हर मेडिसिन की पावर होती है, इसलिए कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए नहीं लेना चाहिए। जी, मैं जानना चाहूँगी कि क्या होम्योपैथ जो दवाइयाँ हैं उनके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं? जी नहीं, होम्योपैथ मेडिसिन की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत कम डोज में दी जाती है और बहुत कम उसको रिपीट किया जाता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर उसको ज़्यादा डोज में ले ले तो भले वो अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन लें। कितने दिनों में ये दवाइयाँ अपना असर दिखाना शुरू करती हैं? दवाइयाँ असर वो तो स्टार्ट हो जाए एक से 1.5 महीने में वो स्टार्ट अपना सिम्टम्स शो करने लगती हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं पेशेंट में जो अगर अच्छे से, बिकॉज हर पेशेंट अलग अलग होता है, सबकी कॉन्स्टिट्यूशन अलग होती है, सबका शरीर अलग होता है, और जो पेशेंट अच्छे से डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं, सारा कुछ फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर के एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, उनमें बहुत जल्दी स्टोन से रिकवरी हो जाता है। और जो अगर उतना नहीं है तो थोड़ा टाइम लगता है, बट वो हो जाता है। जी, ये जो होम्योपैथ दवाइयाँ हैं वो किस तरह काम करती है, और जो हमारे पेट में पथरी है उसे बाहर निकालने में वो किस रूप में निकलती है और किस तरह निकलती है? होम्योपैथिक मेडिसिन वो पथरी को डिसॉल्व करती है, दैट इज़ अगर वो गॉल स्टोन है तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन बॉडी में इस तरह एक्ट करेंगी कि सपोज अगर वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है, जैसे गॉल स्टोन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो अगर वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है तो वो पूरे बॉडी में ऐसे एक्ट करेंगे कि बॉडी खुद ब खुद उससे एक्सेस कोलेस्ट्रॉल वो अब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण वो स्टोन डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर वो किडनी स्टोन है तो मेडिसिन उन्हें डिसॉल्व करेंगी और वो उसे यूरिन के थ्रू निकाल देंगी। जी, काफ़ी भ्रांतियाँ हैं होम्योपैथ को लेके हमारे लोगों में। जैसे उनका कहना है कि ये जो होम्योपैथ का दवाइयाँ होती हैं वो पहले बीमारी को बढ़ाती हैं फिर घटाती हैं, तो ये इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, वो ये भ्रांति बिल्कुल ही गलत है। वो होम्योपैथिक एग्रावेशन उसे बोलते हैं। वो बहुत माइन्यूट होता है, थोड़ा रहता है, बट वो एक दिन के अंदर वो सबसाइड हो जाता है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। वो तब होता है जब एग्रावेशन अगर ज़्यादा देर तक है, मतलब या तो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब किया गया पेशेंट को वो गलत है, या फिर उसका पोटेंसी जो पावर है वो गलत है। अगर मेडिसिन और पोटेंसी उसका राइट रहा तो कभी भी एग्रावेशन जो थोड़ा सा रहेगा वो एक दिन से ज़्यादा का नहीं रहेगा। परहेज़ की बात करें तो होम्योपैथ की दवा लेते वक्त जैसे लहसुन, खट्टे, इन सब चीज़ों का परहेज़ करना ज़रूरी होता है क्या? परहेज़ हम लोग बेसिकली इसलिए बोलते हैं क्योंकि लहसुन से, अदरक से, खट्टे चीज़ों से, ये सब से भी हमारे होम्योपैथ में मेडिसिन बनते हैं। तो अगर पेशेंट कुछ जैसे लहसुन खा रहा है, उसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में अगर तुरंत ले लिया, तो लहसुन का जो अर्क है वो उसके मुंह में अभी तक प्रेजेंट है, और होम्योपैथिक मेडिसिन भी लिया तो दोनों का रिएक्शन, या फिर हो सकता है वो जो मेडिसिन मैंने उन्हें दिया है वो अच्छा से काम ना करे। इसलिए हमेशा हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि मेडिसिन लेने के पहले 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद आप लोग कुछ भी ना सेवन करें, ताकि उनका जो भी वो खाएं उसका कुछ भी स्वाद मुंह में ना रहे। होम्योपैथ का ट्रीटमेंट जैसे काफ़ी लंबे समय तक चलता है, जिससे लोगों को एक पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, और काफ़ी लोग कतराते हैं कि इतने लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेने से अच्छा हम एलोपैथ, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से मैंने पहले भी बोला है, कभी कभी बहुत जल्दी असर दिखा देती है मेडिसिन, और कभी कभी टाइम ले लेती है। तो पेशेंट्स को सारा रूल, मतलब जो डाइट है ये सब सारा फॉलो करना चाहिए, पेशेंटली मेडिसिन खाना चाहिए। जी मैम, मैं अगर पथरी की बात करूं तो ये पथरी किस चीज़ की बनी होती है? गॉल ब्लैडर, अगर हम पहले गॉल ब्लैडर स्टोन की बात करें तो वो 2 टाइप की होती है। पहला कोलेस्ट्रॉल स्टोन और दूसरा पिगमेंट स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन तब फॉर्म होता है जब हमारे बॉडी में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हैं, तो हमारे बॉडी में एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल है वो जाके जमा हो जाता है। हमारा जो बाइल है, जो हम लोग पित्त बोलते हैं, वो 3 चीज़ों से बना रहता है, कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड और बाइल सॉल्ट। तो
इन तीनों का जब कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का कॉम्पोजिशन बढ़ गया और बाइल सॉल्ट और बाइल एसिड का कॉम्पोजिशन घट गया, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स वहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं गॉल ब्लैडर में, जो टाइम के साथ ओवर अ पीरियड वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म करने लगते हैं, जिन्हें हम स्टोन बोलते हैं। पिगमेंट स्टोन का फॉर्म होता है जब ब्लड जो आरबीसीज है उनका ब्रेकडाउन होता है, दैट इज़ हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस वो ब्रेकडाउन होगा, या फिर कोई लिवर डिजीज़ होगा जिसके कारण आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आरबीसीज के ब्रेकडाउन के कारण बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है जो कि पिगमेंट स्टोन फॉर्म करता है। इसी तरह अगर हम किडनी स्टोन की बात करें तो किडनी यूरिन फिल्टर करता है, यूरिन में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे एसिड सॉल्ट्स होते हैं, ये जब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो फिर वो डिपॉजिट हो जाते हैं और उन्हीं का स्टोन फॉर्म हो जाता है। किडनी स्टोन में बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला कैल्शियम स्टोन होता है, दूसरा मिक्स स्टोन होता है, तीसरा यूरिक एसिड स्टोन होता है और चौथा सिस्टाइन स्टोन होता है। कैल्शियम स्टोन तब होता है जब हमारा कैल्शियम का सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा हो या फिर कैल्शियम हमारे यूरिन से बहुत ज़्यादा पास आउट हो रहा है। उस टाइम क्या होता है कि वो पूरा पास आउट अच्छे से वहाँ डिपॉजिट होने लगता है किडनी में, और जो कि कैल्शियम स्टोन फॉर्म कर देता है। यूरिन स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन तब फॉर्म होता है जब यूरिक एसिड का सॉल्युबिलिटी बहुत डिक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मली देखा जाता है कि यूरिक एसिड का सॉल्युबिलिटी, अगर हम पानी अच्छे से पीते रहें तो हमारा यूरिन का जो पीएच है वो 7 रहता है। तो 7 एट द पीएच ऑफ 7 यूरिक एसिड का सॉल्युबिलिटी 200 होता है, 200 mg पर डेसीलीटर। और अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो यूरिन बेसिकली हमारा एसिडिक हो जाएगा। उस केस में क्या होता है कि पीएच डिक्रीज होके 5 पे आ जाता है, और उस केस में यूरिक एसिड का सॉल्युबिलिटी 15 हो जाता है, मतलब ड्रास्टिकली वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर गया। पथरी का दिखने में कैसा होता है और इसके साइज़ क्या होते हैं? देखिए, पथरी का कोई नॉर्मल साइज़ नहीं है, ये वेरिएबल साइजेस के होते हैं, मल्टीपल होते हैं, कभी सिंगल होते हैं। जैसे गॉल ब्लैडर की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है, वो येलो कलर का दिखता है। पिगमेंट स्टोन लिटिल ब्राउनिश कलर का होता है। अगर साइज़ की बात करें तो गॉल ब्लैडर स्टोन एक जैसे बालू होता है, बालू के कण उतना छोटा भी हो सकता है, उससे लेकर वो 5 सेंटीमीटर तक का भी हो सकता है। वो सिंगल भी हो सकता है, कभी कभी हम देखते हैं कि गॉल ब्लैडर में सिंगल बड़ा स्टोन प्रेजेंट होता है, कभी कभी मल्टीपल छोटे छोटे मल्टीपल स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही किडनी स्टोन की बात करें तो वो एकदम छोटा 1 mm से होके वो 15 mm तक का भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी कभी कभी हो सकता है। जी, मैं घरेलू उपायों की बात करें तो मैंने सुना है कि कुर्थी का दाल और बत्तख के अंडे काफ़ी सहायक होते हैं इसे दूर करने में। ये कितना सच है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप? हम लोग मेडिसिन दे के प्रिस्क्राइब करके ये सब इफ़ेक्टिव होता है। ये सब भी हम लोग डाइट में पेशेंट्स के बोलते हैं कि आप लोग ये सब भी लीजिए। महिलाओं की बात करें तो पुरुषों की अपेक्षा उनमें काफ़ी गंभीर समस्या हो जाती है, तो क्या कारण है? महिलाओं में जैसे बोला जाता है 4F मतलब फीमेल, 40, फ्लैबी और फर्टाइल। मतलब जो महिलाएं फीमेल, मतलब महिलाएं हैं तो फीमेल हैं, वो 40s के एज में हैं, फर्टाइल है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव एज में हैं, और फैटी हैं, उनमें 3 से 4 गुना ज़्यादा चांसेस रहते हैं स्टोन होने के, जस्ट बिकॉज उनमें महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो उसके कारण उनमें स्टोन होने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। प्री मैच्योर बच्चों में भी ये संभावना देखी गई है, तो वो किस कारण से होता है? प्री मैच्योर बच्चों में बेसिकली किडनी उतना अच्छा डेवलप नहीं होता, प्री मैच्योर होता है, जिसके कारण कैल्शियम ज़्यादा वो पास करता है। तो कैल्शियम ज़्यादा पास हो रहा है, उसके कारण कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण कैल्शियम स्टोन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। जी, मैं जानना चाहूँगी क्या ये आनुवांशिक बीमारी है? जी, ये हेरिडिटी है, अनुवांशिक है। जैसे ये फैमिली हिस्ट्री में चली आती है, अगर किसी को है, अगर फादर मदर को है तो चांसेस रहता है कि उनके बच्चे को भी हो। कितने दिनों तक इसके ट्रीटमेंट चलते हैं मैम? क्या ये पथरी के साइज़ पे डिपेंड करता है? जी, ये पथरी के साइज़ पे बिल्कुल डिपेंड करता है। ये 1 महीने से 1.5 महीना, 1 महीने से 1.5 साल, 2 साल तक भी इसके ट्रीटमेंट चलते हैं। मैम, वो कौन सी परिस्थिति होगी जब हमें इसका ऑपरेट कराना की ज़रूरत महसूस होगी? ऑपरेशन इसका तब अनिवार्य हो जाता है जब ये कहीं जाके फंस जाए। जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन है तो अगर वो कॉमन बाइल डक्ट, मतलब डक्ट के थ्रू ये पित्त जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में आती है, अगर वहाँ कोई डक्ट में अगर ये फंस जाए
उस कंडीशन में हमें इसे ऑपरेट कराना होगा, क्योंकि वो फिर मेडिसिन से वो काम नहीं करेगी। मैम क्या ये दवाइयाँ, ये जो बीमारी है वो रिपीट करती हैं? बिल्कुल, ये हमेशा रिपीट, एक बार अगर किसी को स्टोन हो गई तो वो चांसेस बढ़ जाती है कि दोबारा उन्हें स्टोन हो। इसलिए मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि अगर कोई पेशेंट है, उन्होंने अगर ऑपरेशन करवा भी लिया फर्स्ट टाइम, लेकिन सेकेंड टाइम प्रिवेंशन के लिए वो एक अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास ज़रूर आए, ताकि जी। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स मिलें, ताकि बॉडी का जो रीटेंडेंसी है स्टोन फॉर्मेशन का वो बंद हो जाए, वो कंट्रोल हो जाए। मैम हमने साधारणतः देखा है कि ये 20 से 35 आयु वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, तो क्या कारण है इसका? इसका मेन कारण है खान पान। इस उम्र के लोग का खान पान, वो ज़्यादा फास्ट फूड प्रेफर करते हैं, ज़्यादा जंक फूड प्रेफर करते हैं, बाहर का एरिएटेड ड्रिंक्स लेते हैं, सोडा ड्रिंक्स लेते हैं, और ज़्यादा नॉन वेज, रेड मीट, ये सब उसके मेजर कारण है स्टोन फॉर्म होने के। तो क्या ये जो विभिन्न वर्गों की हमने बात की, बच्चों, महिलाओं, क्या सभी को एक ही तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं? हाँ, बेसिकली एक ही तरह की दवाइयाँ, मतलब जैसे मैंने पहले बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है। हर पेशेंट के जो सिम्टम्स वो प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बेसिस पे हम लोग मेडिसिन देते हैं। जी, मैंने सुना है कि अश्वगंधा की जो जड़ होती है उसको गर्म पानी में डाल के पीने से इसमें काफ़ी राहत मिलती है। ये तो आयुर्वेदिक चीज़ है, हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन ज़्यादा देते हैं। जी, मैंने अक्सर सुना है कि जो पहले से बीमार होते हैं लोग काफ़ी दिनों तक शैय्याग्रस्त रहते हैं और उनमें सोए-सोए ही स्टोन की बीमारी हो जाती है, तो ये क्या कारण है? इसका ये रीज़न है कि जैसे अगर कोई पेशेंट बहुत दिन से बेड पे पड़ा हुआ है, तो उसके बोन से कैल्शियम का मतलब रीअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम बोन से निकलने लगता है और वो जाके किडनी में जाके डिपॉजिट होता है, जिसके कारण, क्योंकि वो ज़्यादा चल फिर नहीं रहे हैं, उसके कारण किडनी में डिपॉजिट होता है और स्टोन फॉर्म हो जाता है। आज के समय में हम देखते हैं 90% लोग तनावग्रस्त रहते हैं, तो ये जो तनाव है उसका कितना इफेक्ट होता है हमारे ये पथरी की बीमारी में? तनाव तो देखिए, हमेशा कोई भी डिजीज़ में मेंटल कारण, मेंटल रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम तनाव फ्री रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, तो हमें कोई डिजीज़ नहीं होगा। जस्ट बिकॉज हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं, हम ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, इसीलिए हमारे बॉडी का मैकेनिज़्म में गड़बड़ी आती है, हार्मोन्स में गड़बड़ी आती है, एंजाइम्स में गड़बड़ी आती है, जिसके कारण कोई भी डिजीज़ फॉर्म हो सकता है, ना ही स्टोन, कोई भी डिजीज़ वो फॉर्म हो सकता है। मैं बुज़ुर्गों की बात करूँ तो वो ऑलरेडी उनको बहुत सारी बीमारियां होती है, जिनमें कि एक डायबिटीज़ है, जो लगभग आज के समय में हर किसी को होता है। अगर वैसे पेशेंट को ये पथरी की बीमारी हो जाती है तो किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करते हैं और क्या सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए? डायबिटिक पेशेंट में तो पहले हम लोग को उनका शुगर लेवल बिल्कुल भी नॉर्मल रखना है, क्योंकि अगर वो शुगर लेवल उनका ज़्यादा है तो कॉम्प्लिकेशंस आने के बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए पहले हमको उनका डायबिटिक शुगर लेवल नॉर्मल, उसके बाद फिर हमें उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करना होता है। जी, तो मैं एक और बात जानना चाहूँगी, जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनमें क्या लक्षण होते हैं? कैसे उन्हें पता चलेगा कि इन्हें पथरी हो गया है? वो बच्चे बोलेंगे ना कि हमें यहाँ पे दर्द हो रही है, उनके साथ वॉमिटिंग, नोजिया, ये सब की टेंडेंसी प्री होगी। मैच्योर बच्चों में भी ये सेम लक्षण? सारे लक्षण तो सारे सेम ही होंगे। तो क्या प्री मैच्योर बच्चों को होम्योपैथ की दवा देना उचित रहेगा? ज़रूर, बच्चों के लिए होम्योपैथिक और अच्छा, बच्चों क्या, होम्योपैथिक मेडिसिन सारे वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। मैम, उतने छोटे बच्चे जो सिर्फ माँ के स्तनपान पे निर्भर रहते हैं, क्या उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इसका? बिल्कुल नहीं, कोई साइड इफेक्ट उन्हें नहीं होगा, बल्कि उन्हें बहुत लाभ होगा अगर वो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करे तो। मैं चाहूँगी आप बताएं कि इसमें दूध पीना कितना ज़रूरी है लोगों को, या ये हानिकारक है हमारे लिए? दूध हमें कम से कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो कैल्शियम का एक सोर्स है, इसलिए दूध हमें ज़्यादा नहीं सेवन करना चाहिए। रेड मीट, ये सब का भी हमें कम से कम सेवन, अगर हो सके तो उसे परहेज ही करना चाहिए। जी, आजकल हम देख रहे हैं लोग योग की तरफ काफ़ी झुक रहे हैं और बहुत सी बीमारियों का निदान उससे बहुत आसान हो गया है, तो इस पथरी की बीमारी में ये कितना कारगर है? योग बहुत कारगर है। योग में बहुत सारे आसन होते हैं, जो कि हमारे, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन की अगर हम बात करें, तो स्टोन तब होता है जब जैसे गॉल ब्लैडर अच्छे से स्क्वीज़ नहीं कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके सारा बाइल अपना निकाल नहीं रहा है। बाइल नहीं निकालने के कारण होता है कि वो बाइल गॉल ब्लैडर में जमा हो के फिर एक टाइम आता है जब वो स्टोन फॉर्म कर लेता है। योग से क्या होता है कि उसके मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद मिलती है, जिससे वो आगे फ्यूचर में स्टोन फॉर्म
नहीं होता है। जी मैम, आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकगण इस बातों से बहुत लाभान्वित होंगे। अगले अंक में मैं अगले नए अंक के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।